This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड लैब ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन ऑन पोर्टसुगल। तो उसके लिए सबसे पहले हम लैब को ओपन कर लेते हैं ब्राउज़र में। ये देखें, यहाँ पे हमने पहली लैब सॉल्व की थी, तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सेकंड लैब। इसको ओपन कर लेते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी अलाउइंग लॉगिन बाईपास, मतलब कि एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी जो कि हमें लॉगिन को बाईपास करने में हेल्प कर रही है, या फिर जिसके थ्रू हम लॉगिन को बाईपास कर सकते हैं। दिस लैब कंटेन्स एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी इन द लॉगिन फंक्शन। ये एसक्यूएल की जो इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी है, ये लॉगिन के फंक्शन में मौजूद है। तो लैब को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व द लैब परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक दैट लॉग्स इन द एप्लीकेशन एज द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, मतलब कि लैब को सॉल्व करने के लिए हमने एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक परफॉर्म करना है, जिसके थ्रू हमने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लॉगिन करना है विदाउट पासवर्ड। यूजर तो हमें पता चल गया एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इसका पासवर्ड हमें पता नहीं है, और बगैर पासवर्ड के हमने लॉगिन करना है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे। तो चलिए लैब को एक्सेस करते हैं। ये थोड़ा इंटरनेट का इशू है, तो आप कंप्रोमाइज़ कर लेना यार, नेट थोड़ा स्लो है मेरे पास। तो ये देखिए लैब ओपन कर लिया हमने। तो बिल्कुल एक वेबसाइट की तरह ही है, जैसे नॉर्मल कोई शॉपिंग की वेबसाइट होती है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स वगैरह लिस्टेड की हुई है, और यहाँ पे दो टैब्स हमें दिए हुए हैं, एक है होम का टैब, दूसरा है अकाउंट का। तो जाहिर सी बात है कि होम का तो यही टैब होगा जो है जिस हमने ओपन किया हुआ है, इसको फिर भी क्लिक करते हैं। लेकिन दूसरा टैब क्या है, माय अकाउंट का, तो उसको चेक कर लेते हैं, और आई थिंक यहाँ पे ही होगा माय लॉगिन की फंक्शनलिटी। हाँ, तो यही है। तो यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन मौजूद है। तो यहाँ पे हमने एज एन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करना है, और यहाँ पे हमें बताया गया कि एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी मौजूद है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लॉगिन का फंक्शन काम कैसे करता है, किस तरह से करता है कोई भी लॉगिन का फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर पेज बना हुआ है लॉगिन का, तो मैं यूज़र नेम तो बताया गया है, मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ बल्कि, ये देखिए यहाँ पे इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमने डाला यूज़र नेम, ठीक है। तो उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे कुछ भी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डाल देते हैं। तो हमने यूज़र नेम डाला एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड डाला 1 2 3 4। तो बैकएंड पे कोई भी डेटाबेस होगा, तो वहाँ पे ये जाकर चेक करेगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम मौजूद है, और यूज़र नेम में एडमिनिस्ट्रेटर की वैल्यू मौजूद है, और क्या उसका पासवर्ड की वैल्यू 1 2 3 4 ही अगर है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें लॉगिन की एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन ये बैकएंड में क्यूरी इसकी किस तरह से काम करती है एसक्यूएल में, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने बनाई हुई है सेलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम यूज़र्स, मतलब कि यूज़र्स की जो है एक टेबल मौजूद है डेटाबेस में। तो वहाँ पर जाकर चेक करेगा कि यूज़र नेम कॉलम में जो भी हम वैल्यू डालेंगे, फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटर है, तो इसी को मैं यहाँ पे वो जो भी वैल्यू हम यूज़र में डालेंगे वो यहाँ पे अगर पास हो जाएगी, और इसको मैं इस तरह से कर दे रहा हूँ, और जो पासवर्ड हमने डाला हुआ है वो इस तरह से हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आकर पास हो जाएगा। और फिर क्यूरी ये जाकर डेटाबेस में चेक होगी कि क्या चेक है, सही है या फिर गलत है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डेटाबेस बना हुआ है, तो यूज़र्स नाम की टेबल मौजूद है, तो इसमें जाकर यूज़र नेम में चेक होगा कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर नाम की कोई वैल्यू यूज़र नेम के कॉलम में, तो यहाँ पे मौजूद है। तो उसका पासवर्ड चेक होगा कि क्या उसी का पासवर्ड 1 2 3 4 है। अगर 1 2 3 4 है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हमें एक्सेस मिल जाएगी। लेकिन अगर इसी कंडीशन में फॉर एग्जांपल यहाँ पे पासवर्ड जो है पासवर्ड ही है जो कि 1 2 3 4 नहीं है,
और हमें नहीं पता कि कौन सा पासवर्ड है। ये तो हमें दिख रहा है लेकिन वैसे वहाँ पे हमें दिखता नहीं है, तो हमें नहीं पता कि क्या पासवर्ड है। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटर की जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूज़र नेम की वैल्यू एडमिनिस्ट्रेटर ये चेक हो, लेकिन क्या अगर हम कुछ ऐसा कर सकें कि ये चेक ही ना हो, पासवर्ड की वैल्यू चेक ही ना हो, सिर्फ ये वैल्यू चेक हो और अगर सही है तो हमें एक्सेस मिल जाए। क्या कुछ हम ऐसा कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि कोटेशन मार्क डाल लेता हूँ और उसके बाद डाल देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, कोटेशन मार्क और उसके बाद कमेंट आउट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा कि क्या होगा कि ये जो यहाँ से कोटेशन मार्क स्टार्ट हुई थी, जिसमें वैल्यू एंटर हो रही थी, हमारे इनपुट हो रही थी, वो यहाँ पे आकर एंड हो गई। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि अगर हमने कोटेशन मार्क दी दूसरी, तो डबल कोटेशन मार्क हो जाएगी, तो एरर जनरेट होगा। लेकिन उससे पहले हमने एक डबल सॉरी कमेंट आउट, कमेंट भी डाल दिया है। तो कमेंट क्या होता है, क्या करता है कि बकाया जो भी क्वेरी है उसके कमेंट के बाद उसको इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो कमेंट के थ्रू जो अब जो डेटाबेस है ना, इसको देखेगा ही नहीं कि क्या आगे क्या लिखा हुआ है, वो उसको चेक ही नहीं करेगा, वो उसको इग्नोर मार देगा। तो अब इग्नोर मार देगा तो सिर्फ यही कंडीशन चेक होगी कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर है यूजर नेम की वैल्यू में। अगर है तो बकाया कमेंट है, मतलब कि ये तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो मतलब कि हमें एक्सेस मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होगा कि सिलेक्ट हिस्टोरिक फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जाकर चेक करेगा यहाँ से यहाँ तक की क्वेरी में कि क्या एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर नेम मौजूद है। तो उसके बाद क्या करेगा कि ये बकाया क्वेरी जो है इसको कमेंट आउट कर देगा। तो मतलब कि ये सिर्फ यही कंडीशन चेक होगी, अगर मौजूद है तो ये पासवर्ड को देखेगा ही नहीं और हमें एक्सेस मिल जाएगी। तो क्या ये वाकई में काम भी करता है कि सिर्फ ऐसे ही? चलिए देखते हैं। यहाँ पे थे हम, तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कोटेशन डाल के कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब पासवर्ड हम कुछ भी डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन ही डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3 4 डाल देते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो लॉगिन करते हैं कि क्या हमें ये देखिए लॉगिन हो गया। कांग्रेचुलेशन यू सॉल्व द लैब, मतलब कि लैब। वैसे इसका पासवर्ड 1 2 3 4 था नहीं, लेकिन हमने उसको इग्नोर कर दिया, तो उसने उसको चेक ही नहीं किया, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ने वो चेक किया और सही हुआ तो हमें एक्सेस मिल गई। तो इसी तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी काम करती है लॉगिन बाईपास करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।